18 अक्षौहिणी सेना का विवरण देखो क्या है। 18 अक्षौहिणी सेना का विवरण। कौरव के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना का अर्थ है, तात्पर्य क्या है कि कौरव के 10 अक्षौहिणी के साथ एक अक्षौहिणी से कृष्ण की नारायणी की सेना। एक कौरव के जो कौरव के पक्ष में कितनी थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी। और पांडव के पक्ष में कितनी अक्षौहिणी सेना, पांडव के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। ऐसे मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना का विवरण होता है। अब यहाँ पे प्रश्न पड़ता है, तो एक अक्षौहिणी सेना में कितने एक अक्षौहिणी सेना मतलब कितनी सेना। तो देखो यहाँ पर एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं और हाथी 21,870 हाथी होते हैं। तो घोड़े 65,610 इतने घोड़े होते हैं एक अक्षौहिणी में। और पैदल सैनिक जो होते हैं वह 1,09,350 पैदल, केवल पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी में। यानी कुल मिलाकर 2,18,700 सैनिक एक अक्षौहिणी में होती हैं। तो विचार करो कि 18 अक्षौहिणी में सेनाएं कितनी हो सकती हैं। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक एक अक्षौहिणी में उस समय मानी जाती है। अक्षौहिणी एक सेना की जो संख्या होती है उसे गिनने का एक प्राचीन माप, उसे अक्षौहिणी कहते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण की जो 18 अक्षौहिणी सेना थी वह बहुत ही विशाल रूप में थी। अब देखते हैं आगे। देखो अमंगल छाया की जो अक्षौहिणी, जो हमने अमंगल छाया में जो अक्षौहिणी 18 अक्षौहिणी का यहाँ पर जो वर्णन किया गया था उसे मैंने आपको स्पष्ट कर दी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। द्वारिका के युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही, अर्थात आज इस गांव से द्वारका की सेनाएं, उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। युद्धोन्मत्त सेनाएं जो युद्ध के नशे में चूर है, खोए हुए हैं, उनके मन में, दिमाग में केवल युद्ध ही के विचार भरे हुए हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो तो युद्ध करने के लिए मनस्थ है, तत्पर है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। ये मान लेते हैं कि कनु, कान्हा, कृष्ण पर तुम्हारा ही सबसे अधिकार है, तुम्हारा ही पूरा अधिकार है। सबसे पहले तुम्हारा ही कृष्ण पर अधिकार है, उसके रग रग से वाकिफ हो, रोम रोम से वाकिफ हो। मान लिया जितने भी अगणित सैनिक है यहाँ से जाएंगे वे सब कौनों के ही सैनिक हैं। लेकिन ये सब तुम्हें नहीं जानते। पद से हट जा बावरी, ये तुमसे परिचित नहीं है, तुझे नहीं जानते, इसलिए ये पगली, ए दीवानी, ए पद से हट जा। यहाँ पर जो कहा गया है कि जो अंतःमन है, अंतःमन की जो राधा है वो बाह्य
मन के राधा से कहती है कि द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। इस पथ से हट जा बावरी, इस पथ से हट जा बावरी। अब आगे पढ़ते हैं कि यह अम्र वृक्ष की डाल, अम्र वृक्ष आम का पेड़, वृक्ष, यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर कर तुझे टेरा था। यहाँ पर अंदामन की राधा बाह्य राधा से कहती है कि तुम्हारे न आने पर सारी शाम को कृष्ण आम की डाल का सहारा लेकर बंसी बजाया करते थे। तेरा नाम भर कर तुझे टेरा टेरा था, मतलब वे बंसी बजाए करते थे और उस बंसी की धुन में तुम्हारा ही नाम पुकारा करते थे, अर्थात राधा 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 पुकारा करता था। सारी शाम उसी अम्र वृक्ष की डाल, ये वही अम्र वृक्ष की डाली है जो उन्हें बहुत प्रिय थी। शाम के समय वे वही राधा का इंतज़ार करते थे। राधा जब नहीं आती थी तब वे बंसी बजाते हुए बंसी की धुन में ही वे राधा को पुकारा करते थे। आगे देखते हैं। आज यह आम की डाली, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है विशेषताएं के लिए कि द्वारिका की सेनाएं की विशेषता क्या है। अशोक वृक्ष जो है उसकी विशेषता क्या है, सेनापतियों के रथ की जो विशेषता है उसकी क्या है, रथ की ध्वजाएं की विशेषता क्या है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण की सेनापतियों के वायुवेगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती हैं, अर्थात मन ही मन राधा कह रही है कि ये जो आम की डाली है वो तोड़ दी जाएगी, जहाँ पर कभी वे कृष्ण स्वयं उसके सहारे खड़े होकर के राधा का इंतज़ार किया करते थे। राधा की याद में राधा को बुलाने के लिए वो बंसी बजाया करते थे और बंसी की धुंध में वे राधा को बुलाते थे। वही आम की डाली जो उनको प्रिय थी वो आज काट दी जाएगी, क्यों काट दी जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगागमी रथों की, मतलब हवा के समान तेज गति से, हवा से जो बात करने वाली जो उनकी चलने वाली जो रथ है उनकी गगनचुंबी अर्थात आकाश को चुंबने वाले जो पताकाएं हैं, जो ध्वज लहरा रहे हैं, उनके रास्ते में आड़े आएगी, रुकावट बन जाएगी। ये आम की डालियाँ इसलिए काट दी जाएगी, अर्थात
यहाँ अंतर्मनी जो राधा बतला रही है कि यही आम की डाली कृष्ण को जो बहुत प्रिय थी, वो आकर के खड़े होकर के तुम्हारा इंतज़ार करते थे, तुम्हारा नाम बंसी की धुन में पुकारा करते थे। आज यह डाली, आम की डाली काट दी जाएगी, क्योंकि यहाँ से कृष्ण की सेनापतियों के व्रत गुजरने वाली है और उनकी जो गगनचुंबी जो ध्वजाएं हैं, पताकाएं हैं, वो उस डाली से टकरा जाएगी, वो उनके रथ में रुकावट बन जाएगी, आड़े आएगी। इसलिए, केवल इसीलिए उसे, उस कृष्ण को जो प्रिय डाली थी, वह काट दी जाएगी। इस पर विशेषता पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेनापतियों के रथ की विशेषता, तो विशेषता कैसी है? वायु वेगागमी रथ की यह विशेषता है। और रथ की ध्वजाएं कैसी हैं, क्या विशेषता है? तो वह गगनचुंबी विशेषता है। आगे देखते हैं। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनू के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों के कथा से अनभिज्ञ है। यहाँ पर कहा गया है कि अब यहाँ पर अंतर्मन की जो राधा है, वह बाह्य मन की जो राधा से कहती है, तुम क्यों दुखी हो रही हो? अच्छा, पुराने दिनों को याद करके, उस कनों के साथ बीते हुए प्रेम लीला को ध्यान में रखते हुए तल्लीन हुए गहरे क्षणों को, अरे उस क्षणों को तुम याद कर रही हो, अरे उसे तो कृष्ण भूल चुका है। तुम जिस तरह तल्लीन होकर खोए हुई हो उसकी याद में, उसके साथ जो बिताए हुए जो पल है, उसमें तुम जो खोई हुई हो, उन क्षणों को तो कृष्ण कब का भूल चुका है, कनु भूल चुके हैं। उन्हें तो सिर्फ वर्तमान ही याद है और वो वर्तमान में ही जी रहे हैं। उस कथा से, प्रेम की कथा से वो अनभिज्ञ हो चुके हैं, अनजान हो चुके हैं। वो जो तुम्हारे बीच में जो प्रेम कथा थी, जो लीला रची हुई थी, उन सभी कथाओं को वे अपने ध्यान से निकाल दे चुके हैं, भूल चुके हैं, अनभिज्ञ हो चुके हैं। उन्हें वो याद भी नहीं है। बस इस समय वो क्या है, अपनी कर्तव्य अर्थात सिर्फ युद्ध में ही लीन है, तल्लीन है। उन्हें बस वर्तमान युग ही याद है, वही उन्हें ध्यान है, बाकी सब वे भूल चुके हैं। अर्थात राधा तुम्हें वह भूल चुके हैं जो तुम यहाँ पर उनके लिए तड़प रही हो, उनके मिलन के लिए तुम क्षण प्रतिक्षण प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह से भुला बैठे हैं। केवल अब वे अपने कर्तव्य को ही अपने कर्तव्य को ही वे याद रखते हैं। इस तरह से अंतर्मन की जो राधा है, वह बाह्य राधा को समझाने का प्रयास कर रही है। आगे देखते हैं। उदास क्यों होती है ना समझ,
कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हो। अब यहाँ पे जो अंधा मन की जो राधा है वह बाह्य राधा को समझाती है, उसे गर्व करने के लिए कहती हैं कि देखो उदास क्यों होती है ना समझ, कि इस भीड़ भाड़ में तो और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं, इसलिए तो उदास हो रही है। आज यदि कृष्ण की हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे इस प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। नितांत अपरिचित छूट गए हैं, पूरी तरह से अपरिचित सा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वह अपरिचित सा गैरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो क्यों उदास होना, वह तो दूर चले गए हैं, तो भी तुम्हें उदास होना नहीं चाहिए। क्यों उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे जो है वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगर आज आप तुम्हें इस स्थिति में छोड़ गए हैं तो वे अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य के पालन के लिए वे तुमसे दूर चले गए, तुम इसलिए उदास होना छोड़ दो। आगे क्या कहती है, गर्व कर बावरी, ये पगली, ए दीवानी, गर्व कर, तुझे तो गर्व करना चाहिए, तुझे तो इतराना चाहिए। अरे इस संसार में कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हो। इस संसार में किसके पास ऐसा प्रेमी है जिसकी पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। ऐसी प्रेमिका सिर्फ तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे जो प्रेमी हैं कृष्ण हैं, उनके पास इतनी बड़ी सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना है। इस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कृष्ण के उस स्वरूप को स्वीकार कर लो और स्वाभिमान से भर उठो, उन पर गर्व करो। कैसे भी थे तुम्हारे थे, और आज संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ऐसा प्रेमी रहा हो। यहाँ पर अंधा मन की राधा बाह्य राधा से गर्वहीनित होने के लिए कह रही है, प्रेरित कर रही है कि तू उदास ना हो पगली। कान्हा जैसे भी थे तुम्हारे थे, वह अब अपने कर्तव्य पालन हेतु वह तुमसे दूर जा चुके हैं। आइए इस पर आधारित हम कृति देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृति 1, विशेषताएं लिखिए। द्वारिका की सेनाएं कैसी थी, उसकी विशेषता आपको लिखनी है। तो उद्धोन्मत, अशोक वृक्ष की विशेषता कैसी है, छायादार, पावन। तीसरी, सेनापतियों के रथ की विशेषता वायु वेगाग्नि। और रथ की ध्वजाएं की विशेषता कैसी है, गगन चुंबी। कृति 2, कारण लिखिए। कनुप्रिया को पद से हटाना होगा क्यों हटाना होगा, क्योंकि द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं पद से गुजर रही हैं और वे कनुप्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। दूसरा, आम की डाली काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी, क्योंकि उस डाल के नीचे जो सेनापतियों के रथ
और ध्वजाओं में रुकावट बन जाएगी, अटकती है, इसलिए उसे काट दी जाएगी। अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न देखो। वृक्ष की उपयोगिता। वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, पूर्ण कीजिए। उत्तर, सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे इस प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका वृक्षों की है। वृक्ष हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी, फल, फूल, औषधि आदि उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। पेड़ ऋतु चक्र को नियमित रखते हैं। धरती में पानी का स्तर बनाए रखने वह जमीन का क्षरण रोकने में भी पेड़ों का बहुत योगदान है। पेड़ मानव के साथ ही पशु पक्षी का जीव जंतुओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। आप यहाँ पर अपने विचार अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा गया है कि वृक्षों को बचाने के लिए उपाय सुझाइए। आप क्या करोगे, आपकी भूमिका क्या है, और आप अपने यहाँ पर विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति में। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो और कनुप्रिया की जो अमंगल छाया जो यहाँ पे समाप्त हो रही है, दूसरा खंड जो है वो समाप्त हो रहा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कनुप्रिया की अगली व्याख्या के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।